कश्मीर में मुर्दा जानवरों का गोश्त बिक रहा है और खुलेआम बिक रहा है, शायद आपके घरों तक भी पहुंच रहा होगा। लेकिन यहां पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहां पर है और इस तरह के वाकयात क्यों रोनमा हो रहे हैं। और आपको बता दें, अभी तक एक खबर जो है एक वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कुलगाम के अंदर एक कसाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो बताया जा रहा है कि वो पहले कुत्ते का मीट भी बेचता था, लेकिन आज वो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचता था। इस ज़िमन में हमने इसकी पूरी हकीकत को जब समझा, हमने रुख किया डॉक्टर बारी का, जिन्हें आप अक्सर बेशतर सुनते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत से ऐसे कामों का उन्होंने पर्दाफाश किया है अभी तक जो भी इलीगल चल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो से डायरेक्ट वो जुड़े हैं। बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा, ये जो वाकया अभी पेश आया है कुलगाम के अंदर, जहां बताया जा रहा है कि एक कसाई को गिरफ्तार किया गया है, वो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेच रहा था, इसमें क्या कुछ हकीकत है, क्या सच्चाई है? रियलिटी है, ये एक नजीर अहमद गनाई है जी, उनके पेरेंटेज है हबीबुल्लाह गनाई, कुलगाम से ही ये ताल्लुक रखते हैं। ये एक्चुअली कुलगाम के जो अड्डा है उसमें इनकी शॉप थी। आज से 10 साल पहले ये मुर्गा मतलब इन कुत्तों को बेचते थे और कुत्तों की खाल को डंप करते थे। फिर इनको आज से 10 साल पहले भी एफआईआर लगा हुआ था जी। आज में मुर्गा जानवरों को वहाँ बेचते थे, लेकिन अचानक तहसील ऑफिस से चंद ऑफिशियल्स आए, तहसीलदार साहब आए और उन्होंने उनको सीज किया। और इवन वहाँ चंद ऑफिशियल्स जो तहसील ऑफिस के हैं, अभी भी उनकी वोमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। उतनी बुरी हालत थी उस गोश्त की जो वो बेचते थे जनरल पब्लिक को, और सरेआम ओपनली वो बेचते थे। और ये कितने सालों से चला आ रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल पता चलेगा कि ये कितने सालों से ये धंधा चला रहा था। बारी साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर ये बस स्टैंड के अंदर इसकी शॉप थी या जो भी चीजें थी, क्या इतना बड़ा धोखा ये लोगों को दे के गया कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये क्या कर रहा है? देखिए, ये बहुत बड़े चालाक होते हैं जो एक बार धंधे में इतना बड़ा गलत, जैसे कुत्ते का गोश्त लोगों को खिलाना, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिल्कुल इसके लिए मुर्दा जानवर उतनी बड़ी डील नहीं है जी। मुर्दा जानवरों को आराम से खिला सकता है लोगों को, क्योंकि इसने उससे बड़ा क्राइम उससे पहले किया है जी। धोखाधड़ी में तो ये सबसे ज्यादा मतलब ये बहुत चालाक होते हैं। जो एक बार धोखाधड़ी करता है वो फिर हैबिचुअल होता है धोखाधड़ी करने में, और वो खालों को मतलब डिकम्पोज करने में और बाकी चीज। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब ये खबर जो है वो सामने आई और बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कहीं पर ये मीट जो है वो बिकता है, उसके लिए एक ज़बा खाना होता है, क्या ये कभी वहाँ उनके राब्ते में नहीं था, या वहाँ से ये जानवरों को लाता था या वहाँ पे जानवर देता था? क्या इस किस्म की कोई शिकायत अभी तक इसकी नहीं आई? नहीं, आज से 10 साल पहले तो सीधे इसका कांड पकड़ा गया था, लेकिन अब चूक ये हुई है, जनरल पब्लिक हमेशा क्या करती है, अवॉइड करती है। बिल्कुल। अगर इवन आप देखेंगे नरेगा में कोई काम होता होगा जबकि वो जनरल पब्लिक का है, वहाँ भी हम कहते हैं अरे ये वो काम करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। सड़क बनती है, रोड बनते हैं, बाकी चीजें बनती है, हम हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये सड़क गवर्नमेंट की है। अगर हम उनसे छोटी छोटी चीजें देखेंगे कि इसमें टाइल सही लग रही है और ये गोश्त बेच रहा है, तो मतलब वॉच किया जाए ये सच में अच्छा गोश्त है, ये बू तो नहीं आ रही है, या ये डिकम्पोजर तो नहीं है, या और चीजें नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस मेन चीज है, और हर एक इंडिविजुअल को इसमें फर्ज ये लेना चाहिए कि हमें सोसाइटी के लिए ये करना है, और बिल्कुल बिल्कुल के लिए लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए। ये सिर्फ ऑफिशियल की ड्यूटी नहीं है कि वहाँ डीसी साहब को या तहसीलदार साहब की ड्यूटी है, ये जनरल पब्लिक की ड्यूटी है। इसलिए आपने देखा होगा मैं कितने स्कैम्स और स्कैंडल बाहर निकालता हूँ सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ताकि वो भी एक आवाज उठाए और ऐसे गोल्स को बिहाइंड द बार कराए या उनके खिलाफ एक्शन कराए। डॉक्टर बारी साहब, आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि आम लोगों की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है, लेकिन अब देखिए जो लोग वहाँ पर लेते हैं, अब कितने सारे लोग हैं जो इसके शिकार हो जाएंगे, इस तज़ब्ज़ुब के शिकार हो जाएंगे। अगर कुलगाम के अंदर ही ये चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। देखिए, अगर एक बर्स्ट होता है कोई भी स्कैम किसी भी चीज का, या आज का आपने ये गोश्त जो मुर्दा जानवरों का था ये बर्स्ट हुआ, तो
इवन मीडिया पर्सन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस चीज को फिर हाईलाइट किया, लोगों के सामने लाया, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले आपने देखा होगा JNK में, वो इन चीजों को दबाते हैं, और दबाने से क्या होता है, फिर वो उन डिस्ट्रिक्ट तक ये न्यूज नहीं पहुंचती है जिन डिस्ट्रिक्ट में वैसे कांड होते रहते हैं। इसीलिए उन लोगों ने आज हाइप दिया, उन लोगों ने इसको एक्सपोज किया, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फिर ऑन स्पॉट एक्शन लिया, उसको सीज किया, और वो थाने में आज बंद है। और उसके खिलाफ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SSP साहब को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि दूसरा एक कल्प्रिट न बने और वो दूसरे लोगों को विक्टिम न बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारिश साहब जानकारी देने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद थे अभी डॉक्टर बारिश साहब, जिन्होंने इस तरह के और भी कई सारे स्कैंडल्स को, स्कैम्स को वहाँ पर आउट किया है, उनका पर्दा जो है वो फाश किया है। वही जब ये खबर जब अब सामने आई तो लोग जो है वो बड़े तजब्जुब के शिकार हुए हैं कि अगर कुलगाम के अंदर ये चीज़ें हो रही, शायद हो सकता है ये आपके आसपास के इलाके में भी हो रही होंगी। ऐसे में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आप अगर किसी दुकान पर जाते हैं, आपको गोश्त लेना है, सबसे पहले पता करिए उससे कि ये जानवर जो आपने ज़बा किया हुआ है, क्या ये ठीक था, क्या ये बीमार तो नहीं था। लेकिन जिसने बेचना है वो तो आपको ये बातें बताएगा नहीं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपका फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों के साथ कांटेक्ट है, या अगर आपको कहीं शक होता है तो आप राब्ता उनके साथ करिए, ज़रूर वहाँ से सैंपल उठाइए और आगे इस चीज़ की जानकारी जो है दीजिए। लेकिन कुछ दिन पहले न्यूज़ इनसाइडर को ये शिकायत भी मिली थी कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर पैक करके जो है वो मीट बिकता है, फ्रोजन मीट बिकता है, और उसमें भी अब हम उस तो पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो सच है या गलत है। लोगों ने कहा कि जब हमने वो लिया और उसके बाद हमें जो है वो खून की उल्टियां हुई हैं, यहाँ तक कि लोगों को कानों से भी जो है वो खून निकला। और ऐसे में जिम्मेदारी बनती है हमारी और आप सब की कि अगर मार्केट में कुछ चीज़ बिक रही है उसका सैंपल ले लेना, उसकी टेस्टिंग करवाना, ताकि आप खुद भी बच सको और लोगों को भी बचा सको। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। कुलगाम से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उस शख्स के भी बारे में भी अगर हम आपको बता दें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला वाकया जो है वो सामने आया हुआ है। इसी बीच हमारे साथ एक और फ़ोन कॉल जो है वो मौसूल हो रही है, जिस तरह से हमने आपसे कहा था। और हमारे साथ फ़ोन कॉल पर इस समय इम्तियाज़ साहब जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी हमारे साथ की थी। इम्तियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले भी आपसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। अभी कुलगाम से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक कसाई को गिरफ्तार किया गया है जो कि मुर्दा जानवरों का गोश्त बेच रहा था। ऐसे में आपके पास भी बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई थी, क्या कहेंगे उसके ऊपर? जी खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो मैं दरअसल नमाज पढ़ने था तो इसलिए आपका वो पहले कॉल नहीं उठ पाया था। जी जी। तो एक्चुअली आपको पहले भी मैंने बोला था, जो बाहर से कुछ गोश्त आता है वो भी हमने उस टाइम सुना था, आज से 6 महीने पहले वो 150 रुपए किलो आता है। बिल्कुल, बहुत कम कीमत में बिकता है मार्केट के अंदर। बहुत कम जनाब, जो रेस्टोरेंटों में ज्यादातर सप्लाई होता है। जी। तो मार्केट में वो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जितना ज्यादा वो रेस्टोरेंट वगैरह में सप्लाई हो जाता है तो वो 150 रुपए उनको मिल जाता है। फिर वो क्या बोलते हैं, नॉन वेज मटन के इस भाव में वो फिर चाहे उसमें रिश्ता या कबाब या जो कुछ भी वो बनाते हैं जी, वो कस्टमर को उस रेट में भेजा जाता है। और इतना हुआ है कि कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जहाँ पर मैंने खुद भी इसका टेस्ट किया और उसके तुरंत खाने के बाद आधे घंटे में इंसान का इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना, गला बंद हो जाता है और ऐसे स्टोमक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 दिनों से ऐसा है, लेकिन इस पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी कदम नहीं उठाया। हालांकि मैंने फूड वालों को, डायरेक्ट फूड को भी मैंने फोन किया था जी। उन्होंने मुझे फिर नंबर दिया था कि दूसरे नंबर पे फोन करो, उनको फोन मैंने किया, उन्होंने फिर कहा तीसरे, बस यही होता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमने ये रिक्वेस्ट की थी उनको कि आप आए और इन सारी जगहों पे आप जाए और इस फूड का जो है और इसका एक टेस्ट करें और वो देख ले कि ये जो रेस्टोरेंट में होता है ये क्या है, ये क्या पता नहीं, ये कुत्ते का गोश्त है, किस चीज का गोश्त है और मुर्गे जानवर हैं, ये क्या चीज है, ये हमको समझ नहीं देता। अभी तक इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी कदम नहीं उठाया। इम्तियाज साहब, आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो वाजवान सबसे ज़्यादा वहाँ पर बिकता है और उसके साथ ही साथ बात करें तो रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आम लोगों को किस तरह इस चीज़ के बारे में जो है वो आप अवेयर कर रहे हैं या आपका मैसेज उन लोगों के लिए क्या है, किस तरह आपको पता चले? ये
देखिए खालिद साहब, हमने लोगों को पहले भी बोला, हमने अपनी जी। तरफ से भी लोगों को ये बोला है, लेकिन क्योंकि आपको भी पता है जी, आजकल अगर किसी का मेहमान भी आता है, इंसान कुछ भी जल्दी बाहर निकल जाता है, रेस्टोरेंट से कुछ न कुछ लाता है। जी जी जी, उसके पास मेहमान आते हैं, अब मेहमान को ये नहीं पता होता वो क्या खाता है। बिल्कुल और कश्मीरी आपको पता है मेहमान नवाज है, अब उसको भी ये नहीं पता होता मैं इसको क्या खिलाऊं। जी जी, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी हद तक ये है कि अभी लोगों को ये नहीं पता। हालांकि उसके ग्रैंड मुफ्ती जो है, उन्होंने भी, नासरुल इस्लाम, उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पे, और उन्होंने भी इस पे ये कहा था कि ये गोश्त जो है 150 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, और ये पता नहीं ये मुर्गा गोश्त है या क्या सुना, या कुत्ते का गोश्त है, गधे का गोश्त है, क्या है। लेकिन लोग किसी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लोग मजबूर भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेहमान आता है, अब उनको ये नहीं पता वहाँ क्या बिकता है, लेकिन उनको कबाब अगर देखेंगे 120 रुपए मिलता, वो 120 रुपए का ही लाता। जी जी जी, इसी तरह या अगर वो दूसरा मतलब बोलते हैं, मतलब ये रिश्ता देख लीजिए, वो भी उनको 120 रुपए या 100 रुपए के पीस के हिसाब से मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है कस्टमर जो लेता है वो मटन के भाव के हिसाब से लेता है। जी जी, इसमें जहाँ तक दोषी है, ये सब जो रेस्टोरेंट वाले हैं जो ये यूज करते हैं, या और कोई भी इसको यूज करता है, वो इसमें ज्यादा दोषी है, क्योंकि वो लाते भी है, उनको पता है 150 रुपए में हम किलो लाते हैं, तो वो लाते क्या है? जी जी, देखिए लाते क्या है वो, ये तो कॉमन सेंस है। 150 रुपए में बिकता क्या, क्या मिल जाएगा आपको किलो 150 रुपए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्हीं पे ये देखना चाहिए, उनको एक टीम बनानी चाहिए, जो टीम हर जगह पे जाए, हर जगह पे जाए, और वहाँ इनका एक सैंपल ले ले, जिसका टेस्ट करे, दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा, इसमें क्या मिला हुआ है। और लोगों को भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके हवाले से लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप भले ही चाय पिला दो, जिस तरह हम पहले मेहमान नवाजी करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में नहीं बिकता था, उसी तरह हम ये मेहमान नवाजी करें, और हम ऐसा पॉइजन लोगों को ना दे कि जो आपके घर से खा के फिर घर में बीमार हो जाता है अपने घर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब जानकारी फराहम करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे इम्तियाज साहब, जो शहर खास ट्रेडर्स के एसोसिएशन के हेड हैं, और इनने भी हमारे पास इस चीज़ की शिकायत जो है वो दर्ज की थी, और वो भी हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद थे। इनने भी तमाम तर तफसीलात से कहा कि अक्सर उसका इस्तेमाल जो है वो रेस्टोरेंट्स के अंदर किया जाता है, और ऐसे में आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको कहीं पर भी शक होता है, कोई जानवर बीमार दिखता है, या फिर ऐसे किसी ज़बाखाने के ऊपर, या फिर जो गोश्त फरोख्त करता है उसकी दुकान के ऊपर आपको ऐसा लगता है, तो आप फ़ौरन से फ़ौरन फूड सेफ्टी वालों के साथ रब्ता कीजिए और वहां से सैंपल उठाइए और उसका टेस्ट करवाइए। आगे क्या कुछ इस हवाले से होगा, क्या इंक्वायरी करने के बाद क्या कुछ सामने चीज़ें आएंगी, क्या वो अकेला शख्स कुलगाम के अंदर ये सब चीज़ें कर रहा था, या उसकी टीम है, क्या अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी हो रहा है, वो तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।